हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 7। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर के बारे में जितने भी बेसिक कांसेप्ट्स इस चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, क्या होता है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके सो आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम ट्राइंगल्स जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे कि ट्राइंगल्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, साइड्स के हिसाब से कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एंगल्स के हिसाब से कितने पार्ट्स में डिवाइड है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिल्कुल बेसिक अगर आपको पढ़ना है तो जीरो टू हीरो सीरीज में मैंने ट्राइंगल्स की वीडियो डाली हुई है, वो सारा बिल्कुल बेसिक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम उतना पढ़ेंगे जितना आपके इस चैप्टर में यूजफुल है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। मोस्टली पूरा ये चैप्टर इस टॉपिक के बेस्ड है कि ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कैसे आप प्रूफ करते हैं। दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप उसके पार्ट्स को इक्वल कैसे बता सकते हैं, या किसी ट्राइंगल के पार्ट्स इक्वल हैं तो आप उसे कॉन्ग्रुएंट कैसे बता सकते हैं। मोस्टली ये सारी चीजें हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बच्चे ना दो वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर का मतलब दो चीजें जब दिखने में एक जैसी हो। मान लीजिए एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, ये दिखने में एक जैसे हैं, ये भी ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल है, लेकिन साइज में अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल थोड़ा छोटा है और ये ट्राइंगल थोड़ा बड़ा है। तो इसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी, के दिखने में एक जैसे हैं मगर 100% एक जैसे नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें जो 100% एक जैसी हो। यानी कि अगर दो ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल मान लीजिए ए बी और सी, दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू और आर, तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब इसकी तीनों साइड इन तीनों के बराबर हो। यानी ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और तीनों एंगल्स भी बराबर हो। यानी ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ये वाला एंगल इसके, ठीक है। तब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दिखने में भी एक जैसे हैं और एक्चुअल में भी दिखने के साथ साथ आप इसको कहीं से भी मेजर कर ले, दोनों ट्राइंगल्स बराबर निकलेंगे, तो वो होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, और सिमिलैरिटी मतलब सिर्फ दिखने में सेम, ठीक है। साइज में फर्क हो सकता है, शेप सेम होना चाहिए। और कॉन्ग्रुएंसी मतलब शेप एंड साइज सब इक्वल होगा, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंसी का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है। यहाँ पे एक चीज और नोटिस करिएगा, अगर मान लीजिए इस तरह से दो ट्राइंगल दिए हैं और आपको कह दिया कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, BC जो है वो QR के बराबर है, और ये लाइन इसके बराबर है, यानी AC RP के बराबर है। एंगल A जो है आपका वो एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है आपका वो एंगल Q के बराबर है, और एंगल C है वो R के बराबर है। तो क्या ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? यस। हालांकि दिखने में हमें अलग लग रहा है, लेकिन अगर इसको रोटेट कर दिया जाए तो ये दिखने में भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रुएंसी दिखने पे सिर्फ डिपेंड नहीं करती, ठीक है। क्या आप ये कहें कि ये तो इस तरह से है और ये उल्टा ट्राइंगल लग रहा है इसका, या टेढ़े में लग रहा है इसका, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि बराबर होने चाहिए तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स। अब यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वल होता है ना, ऐसा वाला इक्वल और उसके ऊपर ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंसी का। कैसे लिखेंगे हम? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिए, मैंने PQR लिखा है, अगर मैं इसकी जगह लिख दूं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? यस, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि A P के बराबर है, एंगल की बात करूं, एंगल B Q के बराबर है और एंगल C R के बराबर है, ठीक है। और A B शुरू की दो लाइन PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है,
और सी ए आर पी के बराबर है। ठीक है, यानी हम कैसे लिखेंगे कि जो चीज जिसके बराबर है उस तरह से। इसका मतलब क्या हो गया, ए आर के बराबर है और बी पी के बराबर है। अगर ये 90 हो, ये 90 मान ले, तो क्या बी पी के बराबर दिख रहा है आपको? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो लिखते टाइम आपको बहुत एक्यूरेटली लिखना है कि ए के बराबर क्या है वो यहाँ पे, बी के बराबर क्या है वो सेकंड नंबर पे, सी के बराबर क्या है वो थर्ड नंबर। ठीक है, इन लेटर्स को आगे पीछे करने से बहुत फर्क पड़ जाता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी का साइन और कॉन्ग्रुएंसी आप लिखते कैसे। नेक्स्ट वर्ड जो इस चैप्टर में आप बहुत पढ़ने वाले हैं वो है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसे समझने के लिए पहले हम समझेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं। मान लीजिए दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर। तो इसकी सामने सामने वाली जो साइड्स है, मतलब ए बी और पी क्यू, ये करस्पॉन्डिंग है। बी सी और क्यू आर ये करस्पॉन्डिंग है, और ए सी और पी आर ये करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग मतलब एक इस ट्राइंगल की साइड दूसरी एक इस ट्राइंगल की साइड करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अब बात आती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जिसको हम सी पी सी टी कहते हैं शॉर्ट में। ये क्या कहता है, ये कहता है जब भी दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है यानी ए और पी, बी क्यू और सी आर इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के, ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, बी सी इक्वल होगा क्यू आर के, और सी ए इक्वल होगा आर पी के। ठीक है, इसका ये मतलब है सीपीसीटी का। सीपीसीटी का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होंगे। ओके, अब पढ़ेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स का मतलब अगर आपको दो ट्राइंगल्स दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको कुछ साइड्स बराबर दिए होंगे कि इस ट्राइंगल की ये साइड बराबर है, या कुछ एंगल्स दिए होंगे और फिर आपसे कहा होगा कि इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। तो आप कैसे करेंगे, आपको रूल्स पता होना चाहिए कि क्या क्या रूल्स होते हैं। तो पहला रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, मोस्टली आपको जब भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है तो 6 चीजें होती है ना, 3 साइड्स होती है एंगल्स में और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, साइड्स को हम कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं और एंगल्स को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, यानी 6 एलिमेंट्स होते हैं। उन 6 में से आपको किसी भी 3 की जरूरत होती है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो पहला कॉन्ग्रुएंसी रूल है एस एस एस, यानी कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर, एस 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 का मतलब 3 साइड्स, तो तीनों साइड अगर आप इक्वल बता दें कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 3 एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लें, उसके भी रूल्स हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स, वही हम यहाँ पढ़ेंगे। अगर तीनों साइड्स को आप इक्वल प्रूफ कर दें तो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। इसी तरह से आप अगर ये सोचें कि तीनों एंगल्स को हम इक्वल प्रूफ कर दें तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी, तो ये गलत है। ए कोई भी आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है, एस एस एस, ये ध्यान रखिएगा। पहला रूल हमने क्या पढ़ लिया, एस 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 होता है और ए नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जो होते हैं मैं उनको लिख रही हूँ, यहाँ पे जो रूल्स नहीं होते। बच्चों को कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है और बच्चे गलत प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, सेकंड क्या आएगा, एस ए एस, साइड एंगल साइड। ठीक है, एस फॉर साइड है, ए फॉर एंगल है, वो क्या था, साइड साइड साइड। सेम वही बात, दो ट्राइंगल्स है ए बी सी और पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 साइड्स है, लेकिन नाम से आपको समझ में आ रहा है 2 साइड्स और उनके बीच का एक एंगल बराबर होना चाहिए। यानी कि ए बी अगर पी क्यू के बराबर है
BC QR के बराबर है तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये वाला या ये वाला एंगल बराबर हो तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होगा। दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल, इसको हम कहते हैं SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। इसी तरह से अगर आप कहें कि अगर मैं इस तरह से करूं कि ये वाला एंगल ना लेते हुए ये वाला ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा SS और A, ठीक है, या फिर ASS, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होते, SSA और ASS, ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी रूल्स नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल। इसी तरह से हम तीसरा देखते हैं, तीसरा ASA, ठीक है। A का मतलब एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल्स अगर बराबर है ABC PQR, एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, तो इन दोनों के बीच वाला साइड यानी ये वाला साइड, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, तब हम ये वाला रूल लगाते हैं। कौन सा? ASA, दो एंगल्स और उनके बीच का साइड, इन दोनों एंगल्स के बीच का साइड। अब इन केस मान लीजिए ये वाला साइड इक्वल ना होकर ये वाला साइड इक्वल हो, तो ये भी तो हो सकता है कि ये साइड ना दिया हो, तो क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा? क्योंकि ये इन दोनों के बीच का नहीं है तो ये वाला रूल तो नहीं लग रहा। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? हमारा फोर्थ रूल, जिसको हम कहते हैं AAS, ये भी कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, ठीक है। जैसे SSA नहीं होता था ना, हमने देखा था SSA नहीं होता, लेकिन AAS एक कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, यानी दो एंगल्स और कोई सी भी साइड, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, यानी दो एंगल्स अगर इक्वल है तो कोई सी भी साइड इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। अगर बीच वाली साइड है तो ये वाला रूल लगेगा, बीच के अलावा कोई सी साइड है तो ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। दो एंगल एक साइड इसमें भी है, दो एंगल एक साइड इसमें भी है, लेकिन दो साइड एक एंगल का एक ही रूल है। लास्ट रूल बचा है अब आपका RHS। अच्छा देखिए, इसको हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह कहीं भी आपको यही देखने को मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इसका और इसका मतलब एक ही है कि एक साइड कोई सी भी और दो एंगल, बीच वाली नहीं होनी चाहिए बस, है ना, बीच वाली इसमें है, एक साइड कोई सी भी इन दोनों में से, ठीक है, और दो एंगल, मगर लिखा ऐसे ही जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट आती है RHS। RHS का मतलब लास्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल है ये हमारा RHS, ठीक है। ये लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा, ठीक है। इसका मतलब एक राइट एंगल होता है बराबर, यानी ये अगर ABC है और ये PQR है तो एक एंगल यानी राइट एंगल बराबर होगा, ये हो गया। एक हाइपोटेन्यूज बराबर होगी, ये हो गई। और कोई भी एक साइड AB PQ के बराबर हो सकती है या फिर BC QR के बराबर, कोई भी साइड चलेगी। जब साइड में S लिखा होता है ना, लास्ट में अगर S लिखा है तो इसका मतलब है कोई सी भी साइड, बीच में अगर लिखा है तब थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है बीच वाली टर्म को। इसका मतलब है कोई सी भी साइड, तो एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और कोई सी भी साइड अगर बराबर है तो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड बराबर बता के आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। तो यही 5 रूल है कॉन्ग्रुएंसी के। जब भी आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना होगी, जब हम चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे तो इन पांचों में से एक रूल लगेगा और चैप्टर जो भी आपका ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ओके, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इस चैप्टर में याद रखना है, ठीक है। दो तो खैर थ्योरम्स ही हैं जो आपको चैप्टर के बीच में हम सॉल्व करेंगे, तो आप थ्योरम सॉल्व करके देखेंगे, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला आपको ये तो पता ही है कि 3 टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल और स्केलिन। देखने में हो सकता है आपको एक जैसे लग रहे हो, बट आइसोसेलेस, इक्विलैटरल एंड
स्केलिन। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, इक्वल, मतलब इसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, 3 साइड्स 3 एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। और तीनों एंगल का मेजर कितना होता है, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, 60 60 60, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट है जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है याद रखने के लिए। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एंगल मतलब एक एंगल 60 60 60 डिग्री का होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, आमने सामने वाली। जो दो साइड्स बराबर होती है ना, उनके सामने वाले दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये आपकी एक थ्योरम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड्स बराबर होती हैं उनके सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। मतलब अगर ये है ए बी सी, अगर ए बी बराबर है ए सी के, तो एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। ये आपकी एक थ्योरम है। नेक्स्ट, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है, कोई सी भी साइड भी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। ये साइड के हिसाब से बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंगल के हिसाब से एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो अलग है, वो हमें इस चैप्टर में कहीं भी यूज नहीं हो रहा है। तो साइड्स के हिसाब से अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जो साइड्स बराबर है उनके सामने वाला एंगल बराबर होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ये दो पॉइंट्स आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट वाले से ही मिलता जुलता है। हमने क्या पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है इसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, तो इसके आमने सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है। इसी को अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि दो एंगल्स जो इक्वल साइड के अपोजिट में है, दो साइड अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। यानी ए बी बराबर है ए सी के, तो एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। सेम वही बात, ठीक है। इसी का थर्ड नेक्स्ट पॉइंट भी अगर हम देखें तो सिमिलर है। इसी का उल्टा क्या, अभी क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर दो एंगल्स इक्वल दिए हैं, ठीक है, अगर आपसे ये कहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो इसकी अपोजिट साइड यानी ए बी बराबर होगा ए सी के। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जितना भी आपका बेसिक था इस चैप्टर का, वो हमने पढ़ लिया है। इसके आगे की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।